सर, आज उत्तर प्रदेश में फिर प्रयागराज में, जो प्रयागराज कांपता था माफिया अतीक के नाम से, सीएम योगी ने विधानसभा में कहा था मिट्टी में मिला दूंगा, मिट्टी में मिलाया और मिट्टी में मिलाने का आज परिणाम दिखा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माफिया अतीक के कब्जाए जमीन पर 76 लोगों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराया गया। आज वो सब जिन्हें उपलब्ध कराया गया रो रहे थे, करा रहे थे। सपने में जिस तरह की सत्ता की बात की जाती है, उत्तर प्रदेश में वो सब चीजें दिखी हैं। कई लोगों के इंटरव्यू हमने देखे। ये प्रधानमंत्री आवासीय योजना वही है जहां माफिया अतीक अहमद का घर था, जो मतलब कब्जाया हुआ था। ऐसे ऐसे कई हैं और ऐसे ऐसे कई फ्लैट्स बनने हैं। योगी ने आज फिर ये इंडिकेट किया, ये बताया, और कहते हैं ना कि कई लोग, अदालत भी जब योगी जैसा प्रशासक होता है तो अदालतों की स्थिति क्या होती है। अतीक अहमद को कैमरे के सामने मारा गया, लेकिन ना कोई मानवाधिकार, कोई ड्रामा जो गुजरात में जो सोहराबुद्दीन इशरत जहां का नाटक होता था, उत्तर प्रदेश में कोई खैराती कर नहीं पा रहा। उस अतीक अहमद को ना सिर्फ उसकी आंख से एक एक पैसे निकाल लिए गए, उसका पूरा खानदान तबाह कर दिया गया, कैमरे के सामने मारा गया वो, और उसके जिसके साथ ऐसा कुछ हुआ उससे छीनी गई जमीन पर ये शानदार तस्वीर। ये भारत की कैसी तस्वीर है सर? नहीं, भारत के भविष्य की तस्वीर है, और ये भारत के भविष्य की तस्वीर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखा रहे हैं। और मैंने कल भी कहा था, मनीष जी हमेशा कहता हूँ कि जिस तरह से भारत में एक वो कट्टरता का, मजहबी कट्टरता का और वो गजवा हिंद वाला जो एक राक्षस टहल रहा है, उन कठिन परिस्थितियों में, उन विषम परिस्थितियों में देश को कैसे चलाया जा सकता है, या उत्तर प्रदेश की बात करिए तो उत्तर प्रदेश कैसे चल सकता है, ये पूरे देश को संदेश दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ। मनीष जी, सारी समस्याएं खत्म है। आतंकवाद वाला तो छोड़ दीजिए, खासकर ये आपने अतीक की बात करी, ये इधर अतीक उधर मुख्तार, तो खाली अकेले इन लोगों की 2-3 हजार करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है। और पूरे प्रदेश में तो बड़ा लंबा अभियान चल रहा है। जो हजार मजार जितने कब्जे वाली थी वो कहीं नजर नहीं आ रही, मदरसों के अड्डे से खत्म हो रहे हैं। तो वो उस फ्रंट पे अगर आप उस मोर्चे की बात करिए तो अद्भुत काम हो रहा है, ऐतिहासिक काम हो रहा है, और वो जनता के लिए हो रहा है। उससे कोई योगी आदित्यनाथ का कोई महल नहीं बनने जा रहा, आम जनता को राहत उससे मिल रही है। और गुंडों की क्या बताऊं स्थिति, और खासकर ये जो जिहादी गुंडे थे, और मुख्तार अंसारी को तो अभी सजा हो चुकी है, अभी एक और 2 केस उसके खुल रहे हैं, उसमें भी उसकी सजा होगी। जो फिलहाल खबरें यहाँ पे है पुलिस के सर्किल में कह लीजिए, या एक जो दूसरा सर्किल होता है अपराध जगत का, कि मुख्तार अंसारी बहुत कम दिनों का ही मेहमान है, संभवतः वो भी विदा हो जाएगा। उसकी बीमारी हालत बहुत खराब बता जेल के अंदर, और वो एक तरह से डिप्रेशन, जिसे नहीं कहते कि डिप्रेशन का भी कुछ ऊपर वाली स्टेज, उससे वो आदमी गुजर रहा है। तो ये योगी बाबा का ताप है। और उसके बड़े भाई की भी यही हाल है, आफ्ताब अंसारी की। हाँ, वो वही हाल है। नहीं, वो भी अस्पताल में है मेरे ख्याल से। अफजाल अंसारी तो मनीष जी ड्यूटी को भी मुख्तार का भाई, अफजाल अंसारी, क्योंकि मुख्तार का भाई है, इसलिए वो उसका वो था थोड़ा आतंक कहिए दबदबा, उसकी क्या हैसियत थी। बड़े बड़े माफिया यहाँ पर या तो खत्म हो गए या खात्मे की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। और अपराध कम से कम उत्तर प्रदेश की समस्या नहीं है, कम से कम उत्तर प्रदेश की समस्या नहीं है। और माफिया की समस्या तो माफिया राज की बात करते थे, माफिया राज का कैंसर, उससे तो उत्तर प्रदेश पूरी तरह से मुक्त हो चुका है। इसमें संगठित अपराध नाम की कोई चीज नहीं है। किसी की हत्या हो गई, कहीं लूट लिया, ये छिटपुट घटनाएं हमेशा होती रहती हैं, दुनिया के हर कोने में होती है। लेकिन संगठित अपराध जो सरकार चलाने लगे, पैरेलल गवर्नमेंट चलाने लगे, उसका अता पता नामो निशान नहीं है फिलहाल उत्तर प्रदेश में, और आम आदमी बहुत सुख शांति से। बिल्कुल, और ये इसीलिए याद दिलाने की जरूरत है कि ये अतीक अहमद है जिसको 1 दर्जन से ज्यादा जज ने जिसके मामले की सुनने की हिम्मत है। और ये लोअर कोर्ट के नहीं, हाई कोर्ट के जजों की बात कर रहा हूं। और हम लोगों ने कई बार विश्लेषण में कहा, तो समझना पड़ेगा कि मैं बार इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अदालत भी आपकी तभी उस ढंग से काम करती है जब लोकतांत्रिक सरकार स्ट्रांग होता है। डेमोक्रेसी थी उत्तर प्रदेश में, सब कुछ उत्तर प्रदेश में एक ही जैसा था, लेकिन इसी अतीक अहमद के मामले को सुनने की हिम्मत
इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों को नहीं होती थी। वो केस छोड़ के भाग जाते थे, बदल देते थे, छोड़ देते थे केस, और जिस जज ने सुना उसने आनन फानन में जमानत दे दी। ये मुख्तार अतीक की बात हुई। मुख्तार का भी सुन लीजिए कि किस तरह से मुख्तार अंसारी के ऊपर दर्जनों केस उत्तर प्रदेश में थे और वो पंजाब के जेल में बंद था एक चिरकुट से मामले में, और पूरी कांग्रेस पार्टी के वकील उसे पंजाब से यूपी न लाया जा सके इसके जद्दोजहद में थे, और दोनों में से कोई भी कांग्रेस पार्टी का नेता नहीं था। तब समझिएगा कि इसके पीछे देश विरोधी ताकत कैसे काम करती है। सर नहीं तो दूसरा मनीष जी, योगी आदित्यनाथ ने अपने इस क्या कहें प्रशासनिक क्षमता को या अपनी इस नीति और नियम को एक बिल्कुल नया मोड़ दे दिया कि अतीक की वो संपत्ति, तो ये दर्शक जान लें कि अतीक ने कहीं कूड़े खाने में जाके जमीन नहीं कब्जा की थी, वो प्राइम लोकेशन पे जमीन कब्जा की जाती थी। ये इससे आप जरा योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है उसकी नीयत को समझेंगे। और वो भी प्रयागराज जैसे हिस्टोरिकल सिटी में। सर प्रयागराज ऐसी जगह पे, नूकरगंज बड़ा ठीक जगह वो है, और प्राइम लोकेशन पे वो जमीन। मनीष जी कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि बड़े बड़े नेताओं की भी निगाह उस जमीन पे रही होगी कि अलॉट करा ले, टुकड़े करा ले, तो मगर न तो किसी नेता न किसी नौकरशाह की नहीं चली। योगी आदित्यनाथ ने वहां प्रधानमंत्री आवास के गरीबों के घर बनवा दिए। तो ये जरा आप इस मुख्यमंत्री की नीति और नियत को समझिए, अन्यथा कोई भी इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो शांति प्रिय समुदाय के लोग भी हैं जो रो रहे थे योगी जैसा नेता मुझे नहीं मिलेगा। इसमें से कुछ तो ये फर्क है। और कोई सरकार होती अगर मान लीजिए खाली भी करा लिया होता तो उसमें अलॉट कराने की होड़ चल रही होती कि फलाने अफसर को हो जाएगी, फलाने नेता को हो जाएगी, फलाना मंत्री उसमें हिस्सा ले लेगा। योगी आदित्यनाथ ने कोई काम नहीं किया और वो समझिए कि गरीबों को घर उस जमीन पे बना के दिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात यही है कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री की नीति और नियत क्या है, ये इससे बड़ा उदाहरण कोई हो नहीं सकता। मनीष जी, मैंने कहा आपको कल्पना कर लीजिए जो ना भी परिचित हो कि अतीक अहमद ने अगर कोई जमीन जबरिया कब्जाई थी, किसी को डरा धमका के कब्जाई थी, तो वो जमीन कितनी कीमती रही होगी ये आप अनुमान लगा सकते हैं। और उस जमीन को बाबा ने गरीबों में बांट दिया। तो ये बहुत बढ़िया फैसला है और एक नया मोड़ दिया है। बिल्कुल सर, और हमें याद है कि हम दोनों ने मिलकर मुहिम चलाया था जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, और सो कॉल राष्ट्रवादी जो लोग थे, परिषद से आए हुए लोग, बीजेपी के जो नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उन सब ने इसी सोशल मीडिया पर मुहिम चलाया था कि योगी ठाकुरवादी हैं, राजपूतवादी हैं, ब्राह्मण विरोधी हैं, हाँ, और 10 तरह की चीजें फैलाई ताकि बीजेपी की सरकार तो आ जाए लेकिन योगी चीफ मिनिस्टर ना बचे, मतलब प्रचंड बहुमत ना मिले योगी को। ये षड्यंत्र रचा गया और जीवन में पहली बार पत्रकारिता में रहते हुए हम दोनों ने ये मुहिम चलाई कि योगी की सरकार वापस आनी चाहिए, ये भारत के हित में है। और यदि योगी की सरकार नहीं आई तो हम लोगों ने उसकी तुलना भारत द्रोह से कर दी थी। और अच्छा ये हुआ कि जो आपने, मुझे याद है कि आपने जिन जिन सीटों के बारे में बताया था कि ये सीट जीतेगी, इतनी सीट आएगी, लगभग आपकी कहे चीजों पे मुहर लगी और हम लोगों ने महीनों मुहिम चलाया था। आज इस बात की खुशी है कि उत्तर प्रदेश में जो एक सरकार आई है, हो सकता है कि हमारी मुहिम की एक कह सकते हैं गिलहरी सहयोग जरूर होगा कि उत्तर प्रदेश को एक ऐसा न्याय प्रिय शासक मिला है, देश के सबसे बड़े सूबे को एक न्याय प्रिय शासक मिला है। हाँ बिल्कुल, पूरे देश में फिलहाल देखिए अगर मुख्यमंत्री की रेटिंग करिए तो पूरे देश में योगी आदित्यनाथ के कंधे के बराबर भी कोई नहीं है। बराबर तो छोड़ दीजिए, कंधे तक कोई नहीं है। कंधे तक अगर कोई पहुंच रहा है तो वो हेमंत बिस्व शर्मा है, उनको कह सकते हैं आप, लेकिन योगी आदित्यनाथ के समकक्ष नहीं। बिल्कुल सर, ये कई बार इसीलिए भी तुलना होती है कि चूंकि उत्तर प्रदेश की सीमा में पिछले 25 साल से जब दिल्ली में रह रहा हूं तो आधा से ज्यादा समय यूपी की सीमा में बीता है। और कभी ये होता है कि क्या कभी हमारा बिहार भी बदलेगा क्या? तो हमने देखा है उत्तर प्रदेश में ट्रिमेंडस चेंज। इसी गाजियाबाद नोएडा में क्या कुछ नहीं होता था, पूरे उत्तर प्रदेश में आज आप बेखौफ होते हैं। दिल्ली में आपको खौफ होता है नेशनल कैपिटल में, लेकिन यूपी जैसे इतने बड़े सूबे में नहीं। लेकिन आप उसी बिहार में आप कल्पना नहीं कर सकते यहां से जाकर के कि कोई आप छोटा सा बिजनेस करें, इंडस्ट्री लगाने तो दूर की बात है, आप वहां जाकर के बस नहीं सकते। इतनी सारी सुविधाएं हो गई है आज डिजिटल स्थिति में कि आप यूट्यूब चैनल भी वहां पर आपके लिए चलाना मुश्किल है।
तो ये फर्क समझ में आता है कि जब प्रशासन आपको वो भरोसा देता है, सुरक्षा की गारंटी कितनी बड़ी है। और याद है हमने और सतीश जी ने मुहिम में चलाई थी, सब चीज पार कर दीजिए, योगी की सबसे बड़ी गारंटी सुरक्षा है। और यदि आप सुरक्षित हैं, हम लोगों ने मुहिम ये चलाया था कि यदि आप 50,000 रुपए कमाते हैं महीने के, और यदि वो 50,000 घर ले आते हैं, तो वो कीमत है। आप 5 लाख कमाते हैं और घर नहीं ले आ पाते हैं, उसकी कोई अहमियत नहीं है। तो इसके मायने समझने होंगे कि हम लोगों ने योगी आदित्यनाथ की सत्ता के लिए जो कुछ भी कहा था, आज उसकी परिणति दिख रही है सर। मैंने, हाँ मनीष जी, ये समझ लीजिए कि दर्शक, ये जो मनीष जी ने कहा कि सुरक्षित प्रदेश का परिणाम क्या होता है, ये अभी योगी बाबा अभी अगस्त में चौंकाने वाले हैं। अगस्त या सितंबर में तारीख तय हो रही है, वो पूरे देश को फिर चौंकाएंगे। ये जो आप देखते होंगे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आ रहे हैं या पढ़े होंगे बयान कि वो जो 33 लाख करोड़ का निवेश आया था, कहते कहाँ आया जो पहले, और दिखाओ कहाँ जमीन पे है। तो जैसे कोई सौदा मिल रहा है बाजार में, इस तरह की बातें कर रहे हैं। वो जो 33 लाख करोड़ का निवेश आया था फरवरी में, उसमें से मनीष जी 10 लाख करोड़ से ज्यादा की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी अगस्त में होने वाली है यूपी में। यानी 10 लाख करोड़ के तो प्रोजेक्ट शुरू हो जाएंगे, उसका शिलान्यास होगा। तो वो एक दूसरा बड़ा माइलस्टोन होगा, बाबा चौंकाएंगे उसमें। और ये केवल इसीलिए है, इसका कोई कारण नहीं है कि सुरक्षित उत्तर प्रदेश, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो व्यवसायी हो, चाहे उद्योगपति हो, वो अपने आप को सुरक्षित अनुभव कर रहा है। बस उसका ये परिणाम है। बिल्कुल सर। और क्यों इस देश के खैराती जो क्लियर हो चुके हुए हैं, ये दलाल रवि राजीव शुक्ला के चेले, ये जेम्स राय के चेले, ये क्लियर हो चुका दाढ़ी नोचने वाला ये चिरकुटों का फौज, जो बिस्किट फैक्ट्री के मालिकों को कांग्रेस का टिकट दिला देने के नाम पे संपादक बन के 20-20 लाख रुपए कमाता था, ये सब सड़क छाप उचक्के हो चुके हैं। और इन सड़क छाप उचक्कों ने यूट्यूब के माध्यम से योगी के खिलाफ इतना खतरनाक मुहिम चलाया था। तो समझना पड़ेगा कि देश के खिलाफ ये षड्यंत्र खलियर खैराती क्यों करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं मनीष जी आप खलियर खैराती की अक्सर चर्चा करते हैं, बार बार करते हैं, जरूरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि खालिस्तानी गुंडों से ज्यादा खतरनाक है खलियर खैराती, क्योंकि ये परसेप्शन क्रिएट करते हैं, ये आपके मेंटल लेवल जो है ना, यहाँ इस पर असर डालते हैं।